सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे गाइस। आज का मेरा टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो कि हमारा एलएलपी एक्ट 2008 है। और गाइस बहुत छोटा सा टॉपिक है, मेरे ख्याल से 5 से 6 नंबर का भी वेटेज रहता है इस चैप्टर में से, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप सीएमए वगैरह जैसे प्रोफेशनल कोर्स करने वाले हो और कभी आप फॉर्म वगैरह खोलते हो तो एलएलपी जैसे चैप्टर को गाइस आप छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी, ठीक है। तो गाइस देखो, बहुत इजी तरीके से आपके लिए मैं नोट्स मैंने तैयार किए हैं, तो इन नोट्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। और लास्ट में आप मेरे को ज़रूर बताओगे कि हाँ भैया बहुत अच्छे से समझ में आया मुझे ये चीज़ें, ठीक है। तो गाइज़ एक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर ध्यान से क्लिक कर देना, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आप तक रेगुलर पहुंचते रहे। तो चलो गाइज स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज क्या हुआ था कि पार्लियामेंट ने सबसे पहले पास किया था एलएलपी बिल 12 दिसंबर 2008, यानी 2008 को, 12 दिसंबर 2008 को पार्लियामेंट ने एक एलएलपी बिल पास किया था। और बिल पास करते हैं सबसे पहले आपको पता है पार्लियामेंट में बिल पास किया जाता है, उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट की असेंट चाहिए होती है। तो प्रेसिडेंट ने भी असेंट दे दिया था गाइज एलएलपी बिल का 7 जन 2009 को, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एलएलपी एक्ट है 2008 ये हमारा बना, और किसके साथ बना? 81 सेक्शंस और 4 शेड्यूल्स के बारे में, ठीक है। 4 स्केड्यूल्स के बारे में हम देखो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करेंगे। 4 स्केड्यूल, पहला स्केड्यूल क्या कहता है कि डील्स विद म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, कि क्या म्यूचुअल राइट्स और क्या ड्यूटीज होंगे पार्टनर्स के, वो हमारा फर्स्ट स्केड्यूल में है। सेकंड स्केड्यूल में क्या है कि कैसे हम डील करेंगे कन्वर्जन ऑफ ए फर्म इनटू एलएलपी, मतलब सेकंड स्केड्यूल डील करता है कन्वर्जन ऑफ ए फर्म इनटू एलएलपी, यानी फर्म को एलएलपी में कैसे कन्वर्ट करे, ये हमारा सेकंड स्केड्यूल में है। अब थर्ड स्केड्यूल पे आते हैं, ठीक है। थर्ड स्केड्यूल में क्या है? कन्वर्जन ऑफ ए प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी, ठीक है। थर्ड स्केड्यूल क्या है कि प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कैसे कन्वर्ट करे, ठीक है। और लास्ट हमारा फोर्थ स्केड्यूल, ये क्या डील करता है? कन्वर्जन ऑफ ए अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी, यानी अनलिस्टेड कंपनी जो है, ठीक है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, उसको एलएलपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सबसे मेन हेड, ठीक है, यानी एलएलपी जो हमारा चैप्टर है उसकी मीनिंग क्या है। तो मीनिंग के बारे में गाइस देखो बात करते हैं कि मीनिंग क्या है। तो एलएलपी क्या होता है? ये एलएलपी इज ए न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विद लिमिटेड लायबिलिटी, यानी एक न्यू फॉर्म यानी लीगल बिजनेस का एक ऐसा फॉर्म, लीगल बिजनेस एंटिटी जो लिमिटेड लायबिलिटी हो जिसकी, ठीक है, जिसकी लायबिलिटी क्या हो? लिमिटेड हो। तो वो क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड, वो क्या होगा? एलएलपी, ठीक है। अब इसके कुछ फीचर्स है, फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो सेपरेट लीगल एंटिटी सबसे पहला हेड, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है कि गाइज कि मैं अपने कंपनी से अलग हूँ, यानी मैं और मेरी कंपनी दोनों अलग अलग हैं, वो होता है सेपरेट लीगल। परपीचुअल सक्सेशन, यानी पार्ट, आपने देखा होगा कंपनी सेक्टर में, आपने पढ़ा होगा कि मेंबर्स में गो, मेंबर्स में कम, ठीक है, लेकिन कंपनी रिमेन सेम, ठीक है। तो परपीचुअल सक्सेशन में यही है कि पार्टनर आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी वैसी रहेगी, यानी एलएलपी वैसी रहेगा। लिमिटेड लायबिलिटी, यानी जितना कंट्रीब्यूशन करोगे उतने तक की आपकी लायबिलिटी रहेगी, ठीक है, लिमिटेड। उसके बाद मिनिमम पार्टनर इसके 2 होते हैं और अनलिमिटेड क्या होते हैं इसके? मैक्सिमम पार्टनर, ठीक है। और बिजनेस फॉर प्रॉफिट, यानी ये जो है, ठीक है, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, नॉट फॉर चैरिटेबल पर्पस, यानी सेक्शन 8 के पर्पस से बिल्कुल नहीं होगा, ये क्या होगा? बिजनेस फॉर प्रॉफिट होगा बस, ठीक है। इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट बिकम पार्टनर ऑफ एलएलपी, एलएलपी का पार्टनर कौन होगा? इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट। एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर फॉर मैनेजमेंट, ठीक है, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर फॉर मैनेजमेंट ऑफ एलएलपी। अब आप बोलोगे कि भैया डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है? तो डेजिग्नेटेड पार्टनर हमारा होता है कि एवरी एलएलपी shall have at least 2 designated partners who are individuals and at least one of them shall be a resident in India, यानी जो हमारा इंडिविजुअल हो, ठीक है, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर हो, ठीक है, इसके अंदर मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे, और हु आर इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल होंगे, एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी अ रेजिडेंट, यानी उनमें से एक क्या होगा? रेजिडेंट होगा इंडिया के अंदर, ठीक है गाइज। इसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस फॉर रिसीविंग नोटिस या लेटर, यानी एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा एलएलपी का, जो जिससे क्या होगा? रिसीविंग नोटिस या लेटर, लेटर जो नोटिस या लेटर है इन सब का रिसीविंग वगैरह के लिए क्या होगा? रजिस्टर्ड ऑफिस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है कि प्रोसेस, प्रोसेस क्या है भैया? इनकॉर्पोरेशन, यानी कैसे? इनकॉर्पोरेशन का मतलब बेसिकली होता है क्रिएट, ठीक है, क्रिएट होता है। तो कैसे मतलब क्रिएशन
की बात अगर मैं करूँ, तो क्रिएशन की बात अगर मैं करूँ, तो देखो सबसे पहले क्या होगा कि डिसाइडिंग पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, यानी डिसाइडिंग पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर जो भी होंगे उसके, वो उनको क्या होगा, ऑब्टेनिंग डीपीआईएन, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है, जिसको हम डीएससी भी कहते हैं, ठीक है गाइज। और उसके बाद डीपी क्या होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर का आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। फिर वहाँ से क्या होगा, चेकिंग द अवेलेबिलिटी, उसके बाद नेम चेक करेंगे और आपके पास सिर्फ 6 चॉइसेस होंगे, ठीक है। उसके बाद ड्राफ्ट होगा एक एलएलपी एग्रीमेंट, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग होगी इसकी सम कुछ डॉक्यूमेंट्स की, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट जो इशू कर दिया जाएगा, जो होगा हमारे इनकॉर्पोरेशन के लिए, ठीक है, अलोंग विद एलएलपी आईएन, यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है गाइज। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कंटेंट्स ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट। कंटेंट हमारा एलएलपी एग्रीमेंट का क्या है, देखो सबसे पहले नेम ऑफ मतलब एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या होना चाहिए कंटेंट, तो सबसे पहले नेम ऑफ एलएलपी, उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ठीक है। उसके बाद फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन, ये सब चीज़ें होना चाहिए बेसिकली, कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को, यानी कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा पार्टनर्स को, राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या होंगे, प्रपोज्ड बिजनेस क्या होंगे, ठीक है, रूल्स क्या है गवर्निंग एलएलपी के, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, बिल्कुल ईजी सी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम, प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी। एलएलपी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसको शिफ्ट करने का प्रोसेस क्या है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फाइल करना पड़ेगा ई फॉर्म 15 टू आरओसी, आरओसी को फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज, चेंज के 30 डेज के अंदर आपको ई फॉर्म 15 यानी इलेक्ट्रॉनिक उसमें आपको फाइल करना पड़ेगा, ठीक है, आरओसी को। उसके बाद अटैच्ड प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है, यानी प्रूफ में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो, ठीक है, गिविंग पब्लिक नोटिस दे सकते हो आप, जैसे अपने वर्नैक्यूलर लैंग्वेज वगैरह में, ठीक है, आपको पता है न्यूज़पेपर में आपको नोटिस देना होता है, ठीक है। पेनल्टी है इसके 2K टू 25K, यानी 2000 से 25,000 तक का आपका पेनल्टी होगा। इसके बाद गाइज एनुअल रिटर्न हमको फाइल करना पड़ता है, ठीक है। तो फाइल टू आरओसी इन फॉर्म नंबर 11 और विद इन 60 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी 60 दिन के अंदर, फाइनेंशियल ईयर आपके एंड होने से 60 दिन के अंदर आपको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा फॉर्म नंबर 11 के अंदर, ठीक है गाइज। देखो कितनी आसानी से आपको समझ में आ रही है ये सब चीज़ें, ठीक है। बेसिकली इस चैप्टर में गाइज कुछ भी नहीं है, आपको बिल्कुल सही से एक जो है ना कि कुछ कुछ चीज़ें जो मेन जो एग्जाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, तो गाइज ये सब आपको पढ़ना है, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी, ठीक है। बेसिकली कुछ चीज़ें आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, तो इरेलीवेंट चीज़ों को वैसे भी पढ़ना नहीं चाहिए, फालतू की चीज़ों को, ठीक है। वैसे भी हमारे पास इतने सारे जो हमारे पास चीज़ें हैं, इतने सारा हमारा सिलेबस वास्ट है, ठीक है। तो इन सब के अंदर आपको स्मार्ट स्टडी करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो बात करते हैं अकाउंट ऑडिट की, तो ऑडिट आपको कब करना पड़ेगा, जब आपका टर्नओवर जो है वो 40 लाख को क्रॉस कर जाएगा और कंट्रीब्यूशन 25 लाख को क्रॉस कर जाएगा। इन दोनों में से कोई भी चीज़ आपका क्रॉस हुआ इन एनी फाइनेंशियल ईयर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका अकाउंट ऑडिट करना पड़ेगा। उसके बाद फॉरेन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी क्या होता है, फॉरेन एलएलपी आपको पता है कि बाहर की कंपनी, यानी बाहर की कंपनी जो होती है बेसिकली, ठीक है। तो अब देखो फाइल टू आरओसी फॉर्म नंबर 27 में आपको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज ऑफ इस्टेब्लिश अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ठीक है। आपको 30 दिन के अंदर इस्टेब्लिश करना पड़ेगा एक वो जो प्लेस है बिजनेस का, वो इंडिया के अंदर आरओसी को, ठीक है। फिर फॉरेन नेशनल्स कैन ऑल्सो बिकम पार्टनर ऑफ एलएलपी, यानी फॉरेन के जो बंदे जो रहते हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, वो भी बिकम पार्टनर, यानी वो एलएलपी के जो पार्टनर हैं वो बन सकते हैं, ठीक है, एलएलपी के अंदर पार्टनर बन सकते हैं। तो गाइस ये सी कुछ चीज़ें मेरी तरफ से, और हाँ इसके अंदर मैंने आपको बेसिकली कन्वर्जन की चीज़ें नहीं बताई है, कुछ कन्वर्जन है इसके अंदर, बेसिकली आप पढ़ लेना कि एलएलपी और कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, एलएलपी और कंपनी में क्या डिस्टिंक्शन होती है, ठीक है। या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर यानी एलएलपी या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एलएलसी, इनके बारे में कुछ चीज़ें पढ़ लेना। आपको पता है गैस मिनिमम 250 मैक्सिमम एलएलपी के अंदर, एलएलसी के अंदर क्या है मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, इनके बारे में आप बेसिकली खुद भी पढ़ सकते हो ये सब चीज़ें। ये सब चीज़ें मैंने आपको जो भी बताई है, ये आपको बस इतना सा पढ़ना है। कन्वर्जन के लिए आप 2-3 चीज़ें अलग से आप पढ़ सकते हो। बेसिकली कन्वर्जन आप तभी बता पाओगे जब आपको उसके बारे में चीज़ें पता होगी। अब आपको एलएलपी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो गाइज आप क्या उसके बारे में डिफरेंशिएट करोगे उसको, ठीक है। तो गाइज ये थी मेरी तरफ से कुछ चीज़ें कि एलएलपी एक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें बेसिकली आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताया। गाइज कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू
वॉट एवर। ठीक है, बाय बाय।